हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार साबित होगा, क्योंकि ये जो क्लासेज करवाई जा रही है स्तंभ क्लासेज में, जो कि स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेज खुली है। स्तंभ क्लासेज में आप जानते हैं कि 12th क्लास तक से 6 या 7 क्लास से चलती है। 7th क्लास से 12th क्लास तक स्तंभ क्लासेज में चलती थी, लेकिन इसमें स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेज भी खुल गई है, जिनमें 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक क्लासेज चलती है। 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक चलती है क्लासेज। तो मैं जानता हूं कि 1 बजे से है, मतलब सुबह नहीं है, तो आपको थोड़ा समस्या हो सकती है, लेकिन जिनकी समस्याएं होती है उन्हीं की कामयाबी मिलती है। इसलिए आप 1 बजे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर क्वालिटी वाले शिक्षक अगर चाहिए तो थोड़ा प्रॉब्लम तो चाहिए ही, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप 1 बजे आइए और ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन क्लासेज और पढ़िए। ऑनलाइन क्लासेज मैं 8 बजे डालता हूं। मैथ का जाएगा, और आने वाला समय रीजनिंग भी जाएगी, तो 8 बजे जाएगी, ठीक है, जो रंजन सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। और जो हिस्ट्री क्लासेज जाती है नवीन सर के द्वारा, वह जाता है सुबह। आप यूँ मान लीजिए कि 6 बजे तक चली जाएगी, ठीक है। 6 बजे या 7 बजे तक क्लासेज चली जाती है, लगभग 6 बजे मानिए। 6 बजे टाइम हम फिक्स कर देते हैं कि 6 बजे क्लासेज चली जाएंगी, ठीक है। तो वह नवीन सर का क्लासेज जाएगी, जो कि हिस्ट्री का बिल्कुल आप फैक्ट से आप परिचित होंगे उनमें, तो अब उस वीडियो में भी आपको बता देंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप आते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगी और आप अपने लक्ष्य का बहुत ही नज़दीक होंगे। क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा हम उसको बोलते हैं जो जिसकी सहायता से अपनी इच्छा शक्ति को अपने बस में कर लेते हैं, उसे हम शिक्षा कहते हैं। अपनी इच्छा शक्तियों की पूर्ति करने के लिए हम लोग शिक्षा का प्राप्ति करते हैं, क्योंकि प्रत्येक लोगों का अलग अलग इच्छाएं होती है, और अपनी वही इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए लोग पढ़ते लिखते हैं। तो सबका अलग अलग इच्छाएं होगी। और जो अगर जनरल कंपटीशन से अगर रिलेशन रखते हैं तो आप यहाँ ज़रूर पधारें, क्योंकि यह स्टार्ट हुई है। और अगर आप नहीं भी आते हैं तो मजबूरन एक दिन आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से पढ़ाई जा रही है कि आपको आपके अंदर अगर ज़मीर होगी तो आपको ज़रूर ही आना पड़ेगा। और आप आइएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि रटाया जाता है या सिखाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल एकदम सिलेबस के साथ आप पढ़िए। उसके बाद फिर आप जो एग्ज़ाम होगा उसका फिर आप तैयारी कीजिएगा, तो तुरंत आप सिलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है ना। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए, फ़िलहाल आप रंजन सर की क्लासेज जो होने वाली है अभी तुरंत, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी देख सके, क्लासेज का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में आते हैं तो आपको पूछने का मौका मिलेगा, डाउट क्लियरेंस होगी, है ना, आपका डाउट क्लियर होगा। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगा तो आप नज़दीकी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, निजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, समस्याएँ समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए फिलहाल। चलिए, एक सवाल था हमारा, कल दिए थे आपको बनाने के लिए कि 3 के पावर 853 अगर हम 244 से भाग देंगे तो शेष मेरा क्या हो गया? सबको बना है? अगर बन गया है तो देखिए, हम यहाँ बोले थे आपको कि यहाँ पर 244 के नजदीकतम लाना है कुछ भी। अब 244 के नजदीकतम लाने के लिए कहीं ना कहीं 3 के घात के रूप में हमको लाना पड़ेगा। हम उसके लिए तरीका भी बताए थे कि अगर जैसे 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4, यही समय से कोई घात में देखेंगे कौन हो सकता है। तो 3 के पावर 1 तो 3 होगा, 3 के पावर 2 9 होगा, 3 के पावर 3 27 होगा। ये सब तो नजदीकतम हो जा रहा है। और 3 के पावर 4 कितना होगा? 81 होगा, इतने नजदीक हो रहा है। तो 3 के पावर 5 यानी 81 में फिर 3 से गुना करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा? 3 और 8 की 243 आएगा ना। इससे पता चल रहा है कि 244 के नजदीक में यहाँ अगर हमारा क्या आ सकता है? 243 जो कि 3 के पावर 5 है। यानी कि यहाँ पर हम अगर इसको ऐसे कर देते हैं कि 3 के पावर 5, ठीक। तो चलिए, ठीक है, 3 के पावर 5 था। 5 किसको यानी कहीं ना कहीं इसी का फैक्टर तोड़ करके किया है ना। अब कहीं ना कहीं आप देखिए क्या करना है, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हम बताए थे कि 5 में किसे फिर भाग देकर देख लेना है? 853 में। तो 853 में देना है भाग। क्या आ गया? 3 का 5 का 5, 3 यहाँ होगा, यहाँ 5 5 सत्ते 35, ठीक है। यहाँ 3 बचेगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 17 बचे 85,
850 यानी 3 बचा ना जी, यानी कहीं ना कहीं 5 गुना 170 प्लस 3 853 के बराबर, यानी कि अब कहीं ना कहीं अगर ये 5 है तो पावर में क्या होना चाहिए यहाँ 170 हो जाएगा होगा, तब ना ये के पावर एक क्या होता है हां के पावर में करेगा तो कितना 3 के पावर 3 शेष आएगा 3, तो दिक्कत यहाँ तक समझे में। अब कहीं ना कहीं इसको हमको भाग देना है किससे 244 से। अब बताइए 3 के पावर 5 का मतलब कितना 243, ठीक है यस सर 243 के पावर 170 गुना 3 के पावर 3 के मतलब 60, किससे भागा देना है 244 से। अब बताइए यानी कि दो चीज गुणनफल के रूप में है। हाँ अब 243 को अगर हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 244 माइनस 1 यस सर 244 माइनस 1 हो गया ना, और कितना 170, अब यहाँ तो 27 में रहा ये है, भागा किससे देना है 244। अब बताइए ये हमारा किस पर बैठ रहा है, एक गुना 244 में करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ax माइनस k के पावर n पर ही बैठा। तो यहाँ से यहाँ तक के अगर हम पूरा शेष निकालना चाहेंगे तो इसका शेष क्या होगा जी 1 ऐसे हो जाएगा, -1 के पावर 170 होगा ना, -1 के पावर जब 170 करेंगे तो -1 के पावर क्या है सम संख्या, तो इसका मतलब कि यहाँ से शेष हमारा क्या आ गया +1 आ गया। अब बताइए अब 27 में भागा देकर निकालना पड़ेगा शेष, तो 27 244 से छोटा है, छोटा में बड़ा से भाग देते हैं तो शेष मेरा वही होता है, यानी कि यहाँ से शेष कितना, यहाँ से तो मेरा शेष 27 से आएगा, तो यहाँ से शेष आया 1, यहाँ से आया 27, दोनों गुणनफल के रूप में है, तो 1 गुना 27 बराबर 27, यानी कि रिजल्ट मेरा फाइनल कितना 1 गुना 27 बराबर। बताइए यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? हाँ तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं फटाक से। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है 9 के पावर 515 में किससे भागा देना है, यहाँ हमको शेष निकालना है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे बहुत आसानी से बनाएंगे, हम बोल रहे हैं कि 730 के नजदीक में यहाँ होना चाहिए इस पैटर्न को बिठाने के लिए, इस पर चाहे इसको बिठाने के लिए। अब कहीं ना कहीं इसके नजदीक के लिए हम इसको 9 के भाग में देखेंगे, 9 के पावर 1 कितना होता है 9 के पावर 2 9 के पावर 3 कितना होगा 729 गुना करेंगे 9 9 8 729, देखिए 730 के नजदीक हो गया, इसका मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं 9 के पावर 3 जाएगा। चलिए इसको 9 के पावर 3 अगर हम कर देते हैं, अब सवाल है कि फिर यहाँ क्या होना चाहिए 171 से भागा देंगे 515 में। देखो अभी थोड़ा सा लगेगा जटिल, बाद में आराम से बिना कॉपी के जल्दी बना सकती है। यहाँ से क्या होगा 3 का 3 1 3 सते यहाँ पर 5 3 इकाई 2 शेष बचा, यानी कहीं ना कहीं 515 जो है 3 गुना 171 प्लस 2 के बराबर हो गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पावर क्या दे देंगे हम 171, चलिए तो यहाँ पर गुना कर सकते हैं, दिक्कत चलिए किससे भागा देना है बताइए 9 के पावर 3 कितना 729 40 नहीं है। अब बताइए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पावर इसका 171 9 का पावर 2 भागा किसे देना है। अब बताइए 729 को हम लिख सकते हैं 730 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 729 गुना 1 + 1 ना कर सकते हैं, 729 गुना 1 + 1 भी कर सकते हैं, नहीं वो कैसे कर देंगे नहीं कटेगा 7 देखिए हम अभी निकाले कि 9 के पावर 3 इसको किए पावर 171 गुना 9 के पावर 2 हो गया। अब कहीं ना कहीं देखिए यहाँ 9 के पावर 3 के मतलब कितना 729 के पावर 171 गुना 9 के पावर, तो इसमें 730 से भागा देना है। अब बताइए 729 को हम 730 में से हटा के लिख सकते हैं, तो अगर लिख सकते हैं तो इसको लिख देते हैं 730 भागा 730 यहाँ 9 9। अब बताइए यहाँ से ये जो पूरा पैटर्न है किस पर है, इस पर है कि इस पर है तो यहाँ से मेरा शेष क्या होगा जी पावर कितना 171, तो -1 के पावर 171 में रिजल्ट कितना होगा -1 तो हमारा होता नहीं है, इसमें 730 हम ऐड करेंगे, हाँ तो जब 730 ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 729। अब यहाँ से देखिए रिजल्ट हमारा 729, ठीक। अब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा देखिए कि यहाँ हमारा रिजल्ट शेष आ गया 729, ठीक है। अच्छा अब गुना यहाँ 81 है, इसमें किससे भागा देना है 730 से। अब यहाँ से शेष क्या होगा 729 हम लोग क्या लिखे हैं 9 के पावर
होता है ना, 9 9 81 81 9 9 9 8 होता है ना ये। Yes, sir. कहीं ना कहीं ये 3 बार है, इसमें 2 बार है। 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुना 9 और 730 से भागा देना है। अब देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन अभी दोनों का गुणनफल तो छोटा नहीं ना होगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा या तो ये दिमाग लगा सकते हैं कि 9 81, या तो फिर ऐसा कर देंगे कि इसको हम 9 के पावर 4 कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा भी करेंगे। ये तो यहीं डायरेक्ट ना हो गया। देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, -1। अब देखिए यहाँ से शेष -1। अब यहाँ 81 में अगर हम 730 से भाग देंगे तो यहाँ शेष कितना होगा, 81। यहाँ तो शेष मेरा 81 होगा। अब यहाँ से -1 आया, यहाँ से 81 आ गया, दोनों को गुना करेंगे ना तो -81 आएगा। तब -1 गुना 81, रिजल्ट मेरा कितना है, -81। तो -81 शेष होता है कभी नहीं, पॉजिटिव में। इससे हम भागा दिए हैं 730 से। तो बताइए 730 से अगर हम भागा दिए हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बदलने के लिए क्या करना होगा, -81 में जोड़ देंगे 730 को हमको ऐड करना होगा। तो 730 में से 81 को घटा दो, कितना आंसर आएगा, 649। 0 में से गया था कितना, 10 में से गया था 9, यहाँ 2, 12 में से हट गया था यहाँ 4, आंसर कितना हो गया, 649। क्लियर है। कोई दिक्कत देखो, यहाँ गलती मत करना कि यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर बना देना है, ऐसा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। देखिए सवाल अब हमारा क्या है कि 31 के पावर 31 के होल पावर 31 है, इससे भाग देना है 32 से। इसका मतलब क्या है कि हमारा 31 के पावर 31 टाइम है, यानी कि ऐसा ऐसा चीज 31 बार हमको गुना में है। तो हम एक को निकालेंगे तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए अब 31 के पावर 31 बटा 32 है, ठीक। अब यहाँ से देखिए 31 तो इसका नजदीक है, नजदीक है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 32 - 1 है, इसके पावर 31, टोटल का पावर तो 31 होगा ही, इससे भागा देना है 32 से। अब बताइए हम एक की कहानी बता रहे हैं कि यहाँ ये किस पर बैठ रहा है, इस पर कि इस पर, नीचे वाला पर। एक से इसका शेष कितना होगा, -1 के पावर, यानी कि इतना दूर के जो शेष निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, -1 के पावर कितना, 31। तो -1 के पावर विषम संख्या है, रिजल्ट क्या होगा, -1, ठीक है। अब बताइए जब एक के इसका हमको आ गया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसा ही मतलब पूरा 31 बन जाएगा, तो सबके -1 31 बन जाएगा, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, फिर पुनः मन यही आएगा कि -1 के पावर फिर अगर 31 कर देंगे यहाँ से भी यही रिजल्ट आएगा। अब -1 हमारा शेष नहीं ना होता है, तो किससे भागा दिए हैं, 32 जोड़ देंगे। तो 32 से जब हम भागा दिए हैं तो इसलिए हम पर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, -1 प्लस 32 जोड़ देना है, तो 32 में से क्या था, 31 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे चले जी। चलिए देखिए अब सवाल मेरा क्या है कि 32 के पावर 32 में किससे भागा देना है, 6 से देंगे, 7 से भागा देना है, 7 देंगे, शेष मेरा क्या होगा, है ना। Yes, sir. अब बताइए हम यहाँ अभी तक इस पर बना रहे थे, हम इससे पहले फॉर्मेट थ्योरी बताए हैं जी। तो फॉर्मेट थ्योरी में देखो कि बैठ रहा है कि ना बैठ रहा है, 32 और 7 मेरा क्या है, संख्या क्यों है, क्योंकि इन दोनों का मौसा एक होता है। अब 7 मेरा क्या है, आभास संख्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अलावा किसी से नहीं करता। अब देखो जब ये हम जान रहे हैं कि हमारा फॉर्मेट थ्योरी कहता है कि 1 के पावर किसे देना चाहिए, तब इस स्थिति में मेरा शेष क्या होता है, यही ना फॉर्मेट थ्योरी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चलिए इसको 6 कर दें, 32 के पावर 6 अगर 7। अब बताइए जब यहाँ पावर हम 6 किए हैं तो इसके हाथ में क्या जाएगा, 6 से भागा देंगे 32 में, 6 बचे। देखिए ना समझ आ रहा तो ऐसे करके दिखा रहे हैं, 6 बचे, यहाँ 2 होगा, तो 6 गुना 5 प्लस 2 32, यानी इसके पावर में क्या 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 का पावर 2। दिक्कत। चलिए अब बताइए यह मेरा फॉर्मेट थ्योरी पे बैठ रहा है, हाँ सर, तो ऐसा हिया से हिया तक विशेष कितना आएगा, 1 हो जाएगा। अब 1, अब ऐसा 5 बार अगर जाएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 अगर 5 बार भी जाएगा तो रिजल्ट तो बने आएगा ना। यस सर, यानी कि यहाँ से पूरा शेष मेरा कितना 1। 1। अब रह गया मामला 32 गुना 32, तो देखिए यहाँ से तो 1 आ गया है, और 32 गुना 32 में किससे भागा देना है, 7 से। अब 32 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 7 के 4 बचेगा, यानी कि यहाँ से मेरा शेष 4, फिर यहाँ से शेष 4, अब इन्हें से शेष 1 आल है, हाँ तो फिर गुना कर लेंगे, 1 गुना 4 गुना 4 कितना 16। 16।
तो 16 7 से बड़ा ना है जी। हाँ सर, अभी फिर दिया इसको है। छोटा करेंगे क्योंकि 7 दूनी भाजक से 14 शेष छोटा होना चाहिए ना। यस सर। 7 दूनी 14 14 14 अगर भाग देंगे तब यहाँ शेष कितना बचेगा? 2। तो समझ में आया कि कितना इसका शेष होगा? यस सर। तो दिक्कत नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है कि 143 के पावर 113 में किसे भागा दे रहा है? 28 से। तो यहाँ पूछ रहा है कि शेष कितना। अब बताइए हमको इसका मल्टीपल में लेके चलना है। हाँ सर। 28 बचे 40 से 143 को हम 140 प्लस 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। हाँ? चलिए 140 प्लस 3 के पावर 113 यस सर। किससे भागा देना है? 28 को 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 28 28 प्लस 3 पावर कितना 113 28 से भागा देना है। अब बताइए किस पर बैठ रहा है, इस पर कि इस पर? पहला बट x प्लस पहला पर x प्लस के पावर n पर, तो शेष यहाँ इस स्थिति में क्या होगा? 3 के पावर 13 होगा। यस सर। बोलिए 3 के पावर 113 शेष होगा, फिर इसमें 28 से भागा देना। हाँ सर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, तो अब फिर यहाँ फिर वही प्रोसेस में आएंगे। 28 के नजदीक में इसको हमको लाना है। 3 के पावर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 के पावर 3 वाला हो सकता है 27। हाँ। 28 के नजदीक आ जाएगा। तो जब आएगा तो देखो जब ये हमारा हो जाएगा 3 के पावर 3 हमको क्लियर हो गया होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? 3 के पावर 3। अब पावर में कितना जाएगा? उसके लिए हम 3 से इसमें भागा देंगे। हाँ। 3 से भागा देंगे 113 में कितनी आई? 2 3 3 सते 2 बचा है। 3 होंगे 37 प्लस तो देखा यानी हमारे ना 3 के पावर क्या हो जाएगा? 37 यहाँ पुनः 3 के पावर 3 के बाद 2 तो देखा नहीं ना। अब इससे किससे भागा देना है? 28 से। अब बताओ 3 के पावर 3 का मतलब कितना? 27 काशी होगा 27 के पावर 37 3 दिया ही 9 आगे 28 से देना है। अब देखो इस 27 को हम 28 माइनस 1 कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ? हाँ। तो जब इसको हम 28 माइनस 1 अगर कर देते हैं पावर तो 37 इन्हें में 9 भागा देना 28 से। अब बताओ ये किस पर बैठ रहा है, इस पर कि इस पर? दूसरा पर। इस स्थिति में शेष कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का शेष बताओ कितना? -1 के पावर 37। रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव से आएगा। यानी कि -1 के बाद भी समय तो रिजल्ट होगा नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ से शेष कितना आएगा? चलिए छोटा है तो यहाँ से हमारा शेष हो गया 9। अब दोनों गुना में ना है जी। हाँ, सर। यहाँ से -1 यहाँ से 9 गुना करेंगे तो क्या होगा? -9 -9 तो -9 होता है शेष। नहीं से 28 होगा। तो -1 में हम चूंकि 28 से भागा देना है तो हमको शेष को पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना होगा? जोड़ देंगे। 28 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 28 में 9 घटेगा तो कितना? 19 जोड़ घटा होता है ना। रिजल्ट कितना? 19। ठीक है सुजीत? तो दिक्कत है 19 है ना? ठीक। हाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट पकड़िए। चलिए अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग 122 के पावर कितना है? 122 से भागा देना है। अब बताइए यहाँ पर ये दोनों थ्योरी पर ना बिठा करके हम इसको फॉर्मेट थ्योरी पर देखते हैं कि है कि नहीं है। 122 और 31 क्या है? सहभाज्य संख्या है। दोनों का मसलिक आएगा एक हो गया। और 31 हमारा अभाज्य अभाज्य संख्या संख्या है। है। तो अब बताइए जब फॉर्मेट थ्योरी हमारा तो मालूम है कि पावर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 30 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना कि 122 के पावर यहाँ 30 कर दें 30 है सर। तो दिक्कत नो दिक्कत। 31 से भाग देना है। तो जब यहाँ 30 कर दिए तो अब बताइए कि इसके पावर क्या होना चाहिए जी? तो उसके यहाँ बाद 122 है। हाँ 30 चौके 120 4 कर दे हाँ कीजिए। 2 बचेगा ना। हाँ सर। यानी 122 के पावर 2 तो दिक्कत नो दिक्कत। हाँ ठीक है ना। 30 चौके 20 से प्लस 2 हो जाएगा ना 122। यस सर। अब बताइए यहाँ पर हमारा a के पावर p माइनस 1 बटा 3 पर ही बैठ गया। तो तो होगा। एक को हमारा शेष 1 आएगा तो ऐसा ऐसा अगर हमारा 4 को रहेगा तो शेष का दूसरा होगा। और नहीं होगा। तो यानी कि पूरा का तो क्लियर हो गया कि शेष कितना? 1 हाँ 1 सर। ठीक है। ठीक है। अब सवाल आ गया पूछिए कि यहाँ से हमको हो गया 122 गुना 122 हाँ भागा देना किससे? 31 से। यहाँ से शेष निकालना है। हाँ सर। बताओ यहाँ ये वो हल कर हाँ इसे वो 122 का शेष कितना आएगा? 31 चौके कितना होता है? 124 124 अच्छा तो कोई बात नहीं 124 होता है ना। शेष नेगेटिव कितना आएगा? -2 यहाँ से नेगेटिव कितना आएगा? -2 हाँ -2 -2 गुने -2 कितना? 4 हो जाएगा उसमें। मतलब 4 हुआ। हाँ सर। तो 4 शेष हो गया। दिमाग देखो यहाँ कितना यस बड़ा सर। है। पूरी कर पॉजिटिव वाला में थोड़ा सा 31 या 93 करके भी हम चाहते तो निकाल दे, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दो। नेगेटिव नेगेटिव 2 बार गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 गुना -2
प्लस 4 और यहाँ से शेष कितना आया है? 1 तो 1 -2 गुणे -2 फाइनल आंसर कितना? हाँ 4 हो जाएगा। फाइनल आंसर हो गया +4। कहीं पर कोई दिक्कत? ना दिक्कत। ऐसे आसानी से हम बना लेंगे। हाँ सर। अब देखो 31 या 93 पास अगर करते हैं तो 93 घटाते तो फिर कितना शेष होता है यहाँ? 93 और 7 और 22 22 और 7 29 में हो जाता है। फिर यहाँ से 29 होता है, फिर वो लफड़ा होता कि ना होता? वो उतना ना करेगा। डाल उतना में हो जाएगा। क्लियर? दिमाग लगाना है कि नेगेटिव रिमाइंडर निकाल देंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बनेगा ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा जटिलता हो जाएगा। हमारा प्रयास है ना नेगेटिव रिमाइंडर निकाल देंगे। 31 से भाग दे देंगे, ठीक है? क्लियर? हाँ वही ना किए -2 नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, ओके -2 तो -2। हाँ सर। इतना कम नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा। तो कभी-कभी लंबा प्रॉब्लम में रहेगा तो इस तरह से भी दिमाग लगाना ताकि हम आसानी से बन जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखा आपका प्रॉब्लम अब क्या है हमारा 2 के पावर 68 में किसे भागा देना है? 33 से। तो यहाँ पर शेष क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे जी? 33 के नजदीक में हमको कुछ लाना है, तो 33 के नजदीक लाने के लिए 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 का मतलब कितना? 32। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए 2 के पावर 5। अब यहाँ 5 लिए तो 68 को यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसके लिए हम बताए हैं 5 से भागा देंगे, 5 का 5 8 बस्ती आई 5 गुणे 13 + 3, ठीक है? यानी कि 2 के पावर 5 के पावर 13 और यहाँ 2 के पावर 3 कोई दिक्कत? इसमें किससे भागा देना है? 33 से। अब 2 के पावर 5 का मतलब कितना हुआ? 32 हुआ। यस सर। 32 के पावर 13। 2 के पावर 3 के मतलब कितना? 8 8 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। किससे भागा देना है? 33 से। अब बताइए 32 जो हमारा 33 से कितना कम है? 1 कम है। 33 -1 33 - 1 पावर 13 है, 13 है। बटे 33। चलिए पुनः यहाँ पर 8 है, किससे भागा देना है? 33 से। अब बताइए ये किस पर बैठ रहा है? इस पर किस पर? जो सरकार वाला था, ये सरकार पर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में अगर शेष होगा तो क्या होगा शेष? -1 हो जाएगा। -1 के पावर 13 यानी कि रिजल्ट आएगा -1। -1। यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आ गया शेष। हाँ सर। अब बताइए 8 में अगर हम 33 से भाग देंगे तो क्या शेष होगा? 8 होगा। चलिए यहाँ से शेष मेरा कितना हो गया? 8। अब दोनों गुणनफल में है ना जी? हाँ सर। तो यहाँ से -1 में -8 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? -8 -8 बराबर 8 -8। हाँ। तो -8 का भी होगा शेष। नहीं सर। शेष नेगेटिव तो होता नहीं है। वापस 33 तो जोड़ भागा देंगे। किससे दिया है? क्योंकि 33 से भागा देता है, हाँ। तो इसीलिए इसका रिजल्ट फाइनल क्या हो जाएगा? -8 प्लस 33 25 8 कट गया तो कितना बचेगा? 25। तो मेरा शेष कितना होगा? 25। कोई दिक्कत? no दिक्कत। जीत नहीं सर। नहीं ना? No। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सवाल आपका क्या है कि 5 के पावर 49 किससे भागा देना है? 126 से। पूछ रहा है कि शेष मेरा क्या होगा? अब बताइए अल्टरनेट थ्योरी तो लगेगा नहीं। नहीं सर। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ 5 के घात में लिखना है। इसके उसके बाद बाद लिखना है के लिए क्या होना चाहिए? 5 1 फिर 2 फिर 3 3 हो जाएगा। 5 के बाद 3 का मतलब कितना? 125। हाँ सर। तो अब देखिए यहाँ पर हम कर देंगे 5 के पावर 3, तो यहाँ पर पावर क्या होना चाहिए? 50 में 3 से भागा देंगे 50 में 16 दिया 48 एक बचेगा। हाँ। तो यहाँ लिख देंगे 5 के पावर 3 के पावर 16 गुना 5 के पावर। नहीं समझ में किसी को आएगा तो हम बता दिए हैं, बोला है 5 से पावर 3 लिखा है तो 3 से भागा देंगे यहाँ किसमें? 50 में 3 का 3 9 3 छक्का 18। यहाँ एक बचा यानी कि 3 गुना 16 प्लस, इसीलिए पावर 16 यहाँ आ गया और यहाँ पर 5 के पावर 1 आ गया। होगा ना जी? 16 दिया हाँ सर। 48 और 49 5 के पावर 49 हुआ कि ना? हो जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए भी समझना जरूरी है। अब किससे भागा दिए हैं? 126 से। हाँ। अब देखिए 5 के पावर 3 के मतलब कितना हुआ? 125 125 के पावर 16 गुना 5 हो गया। भागा देना 126 से। 125 को 126 माइनस 126 -1 हो जाएगा। चलिए इसको लिख देते हैं 126 माइनस 1 के पावर कितना? 16 16 5 के पावर 16 है मेरा ये। आगे किससे दिया है? अब बताइए यहाँ से ये किस पर बैठ रहा है? इस पर किस पर? जो सरकार वाला था। दूसरा का मतलब हो जाएगा कि फिर यहाँ से यहाँ तक शेष कितना हो जाएगा? -1 के पावर बोलिए 54 हो जाएगा ये। उतने हम -1 के पावर 16 हो गया। 54 हो जाएगा। -1 के पावर 16 के मतलब कितना? 54। क्योंकि पावर सम से क्या पावर सम से क्या? +1 होगा। हाँ सर। अब बताइए 5 से अगर 126 में भाग देंगे तो शेष कितना? 5 होगा। क्योंकि छोटा है तो ऑलरेडी यहाँ से शेष कितना होगा? 5 होगा। होगा। हाँ सर। अब बताइए यहाँ से शेष मेरा 1 आया, यहाँ से मेरा 5 आया, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा? 5 होगा। कितना सुजीत?
किसका दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। 1 5 5 5 का 5 इसमें पैसा फाइनल आंसर कितना? 5 समझ में आया? Yes. दिक्कत? दिक्कत। तो चलिए हम आगे चले। देखो जी सवाल हम क्या दिए हैं? 153 के पावर 153 प्लस कितना? इससे भागा देना है 154 से अशेष कितना होगा? देखो क्या इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं? 153 के पावर 153 बटा प्लस 153 बटा। अब दो चीज देखो, अभी तक हम लोग गुना के रूप में देख रहे थे, यहाँ पर योग के रूप में है। अब बताओ यहाँ पर 153 को 154 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो पावर कितना आधा 154 से कितना है? ये तो यही रहेगा, कोई दिक्कत? अब बताइए ये हमारा इसको बैठ रहा है, यानी यहाँ से शेष हो जाएगा -1 के पावर 153 और -1 के पावर जब 153 होगा तो रिजल्ट आएगा कितना? -1 आएगा, यानी यहाँ से शेष हो गया हमको -1। अब बताइए 153 में 154 से भागा देगा बड़ा शेष होगा, तो बड़ा डिवाइड होगा क्योंकि बड़ा है छोटा है, तो यहाँ से -1 और चूंकि प्लस में है यहाँ से 153 में से 1 घट गया तो कितना? 152 हो जाएगा। 152 हमारा 154 से छोटा गया, तो शेष मेरा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन दिखावे हैं, लीजिए। हाँ? एक और क्वेश्चन आपका है 143 का पावर 113 लगता है बना दिए ना पहले। हाँ सर, तो बांध दिया है। 143 का पावर 113 हाँ, बांधना था। 28 से भाग देना है तो बनाइए बांध दिया, हाँ। तो चलिए यही था हमारा द एंड, यहीं पर जाते हैं। अगला क्लास में हम और कुछ प्रॉब्लम पर ठीक है, चलिए।